राजमहल सांसद विजय हांसदा ने साहिबगंज परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले कई दिनों से जिले में सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के लोग मामले को गर्म करने में लगे हैं। भाजपा द्वारा सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा, वहीं पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराने में लगी है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा के ऊपर विभिन्न थाने में कई संगीन प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरे इलाके में उनका दहशत है, व्यापारी भी उनसे परेशान है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करने के लिए कई एजेंसी है। फिलहाल अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सांसद ने कहा कि देश में वोट की चोरी की जा रही है, जिस विपक्ष के नेताओं द्वारा जनता के बीच जोर शोर से उठाया जा रहा। इस मौके पर झामू जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, संजय मिश्रा, सुरेंद्र यादव आदि मौजूद थी। कहिए कि हम लोग क्षेत्र में जब भी क्षेत्र आते हैं तो क्षेत्र में रहते हैं। जिला प्रशासन और खुद भी क्षेत्र का भ्रमण हम करते ही रहते हैं। सदन खत्म हुई उसके बाद आने के बाद भ्रमण करने की हमारी भी इच्छा रहती है कि लगातार मैं भ्रमण करूं। और कई मुद्दे ऐसे भी रहते हैं कि जो कि जिला प्रशासन के साथ भी, ताकि उन सब चीज़ों हमारे यहाँ पे भी कुछ समय लगातार बाढ़ का भी प्रभाव रहा और उस पर लगातार हम लोग निर्देशित भी कर रहे थे कि उन सभी चीज़ों की व्यवस्था जो बाढ़ से संबंधित है वो बेहतर ढंग से रहे। कॉन्फ्रेंस किया गया है इस विषय। एक मुद्दा यहाँ पे लगातार अभी उठ रहा है, गोड्डा में हुए एनकाउंटर को लेकर के, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर के, और इस पे कई नेताओं की बातें आई। बीजेपी और उनके नेताओं की तरफ से बहुत तरह की आरोप लगाए गए, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना घटती है और सवाल उठाए जाते हैं तो जांच करने के लिए सरकारी एजेंसियां भी हैं। जैसे कि इस इंसिडेंट के बाद एसटी कमीशन की तरफ से एक जो है चिट्ठी निर्गत हुई और जांच का जो दारोमदार रहता है वो प्रशासन की तरफ से अगर कहें तो सीआईडी विभाग की रहती है और भी एजेंसी द्वारा जो है सरकार करा सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, अगर उसके पिछले सालों के या फिर कई सालों के रिकॉर्ड्स को आप देखिएगा तो चाहे वो साहिबगंज हो, गोड्डा हो, आपका जाके कई थानों में केस दर्ज हैं और बहुत ही जघन्य अपराधों से संबंधित केसेस हैं और उसमें कई धाराएं हैं। और क्योंकि ईसीएल क्षेत्र हमारे राजमहल का, वहां के नजदीक ये व्यक्ति बिलोंग करते थे और मैं वहां के जनता की बात आपको बता सकता हूं कि वहां के जनता त्रस्त थे। लगातार दबाव, एक्सटॉर्शन और कई तरह की वारदातें लगातार उस क्षेत्र में हुए जिनसे कि ये संबंधित रहे और केस हिस्ट्री रिकॉर्ड भी थानों का निकाल करके जिला के इससे जो है आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को संरक्षण बीजेपी कई बार अपने माध्यम से टिकट दे करके उपयुक्त प्लेटफॉर्म देना, और अगर हम लोग लोकसभा के भी अगर जितने बीजेपी के नेता अगर देखेंगे, इतने चार्ज सीटेड नेताओं को उन्होंने जगह दिया है और जिन जिन लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दबाव दे करके जैसे वो ज्वाइन किए उनको मंत्री तक भी बनाया, उप मुख्यमंत्री तक भी बनाया। और अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है एसआईआर का, वोट चोरी का, और बकायदा विथ एविडेंस जिस तरह से दिया गया है, ये दिख रहा है कि संविधान, कानून, ये सभी चीज जो है एप्लीकेबल ओनली विपक्ष के लिए है या फिर नॉन बीजेपी के लिए। बीजेपी वाले इससे ऊपर उठ चुके हैं।
तो आज ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जिस तरह से बीजेपी वाले बोल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि चाहे आप कोई भी गलती करें, आप अगर बीजेपी में हैं तो आप सही हैं, लेकिन सरकार उस तरह से नहीं चलती है। हमारे झारखंड की सरकार उस तरह से नहीं चलती है। आज जो एक्शन लिया गया उन सभी इंसिडेंट्स को लेके किया गया, और बात बाकी है कि अगर जांच की जो बात हर बार कर रहे हैं तो विभाग है वो जांच कर सकती है और उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे केसेस जो मैंने कहे वो यहाँ के लोगों के ऊपर घटित हुई, यहाँ के बिजनेसमैन परेशान हो रहे थे। मुझे लगता है कि एक बयान तो बिजनेसमैन और वहाँ के लोगों से भी लेने चाहिए जो कि पूरी तरह से त्रस्त रहे। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया, मुझे लगता है कि वो इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था और ये कड़ा संदेश रहा कि गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल संशोधन मैं कह सकता हूं कि ये मुद्दा भटकाने का या विपक्ष को दबाव में लाने का प्रयास था, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा चला है, मुझे लगता है वो देश आज पूरा बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति के वोट के अधिकार को हम सामान्य अगर मानते हैं और लाखों लाखों लोगों के वोट के अधिकार की जो चोरी हो रही थी, उस मुद्दे को ये लोग उससे बच नहीं पाए। आज आप देख लीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी जो बहस हुई, सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे रही, जिस तरह से कि हम लोग पूरे विदेश नीति में पूरी तरह से फेल रहे। उसके बाद जो डिस्कशन आपका जाकर के हम लगातार विपक्ष कर रही थी एसआईआर पे करने के लिए, हम लोग इलेक्शन कमीशन तक के पास भी गए, सारी बातों को रखी गई। जब वो सीधे तौर से सही ढंग से कार्य करने को नहीं चाह रहे थे और जिस तरह से तथ्य माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने ला करके रखी और चारों तरफ से घिरने के बाद ये एक और दबाव और दबिश ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छोड़ करके अब एक और हथकंडा ये बीजेपी की तरफ से था कि किस तरह से और दबाव में हम राज्य सरकारों को और विपक्ष दल के नेताओं को डाले ताकि ये मुद्दा से ये लोग पीछे हट जाए। है कि विपक्ष की तरफ से और सदन के अंदर भी ये बातें उठी है तथ्यों के साथ कि बड़े सुनियोजित तरीके से वोट चोरी करने की जो प्रयास, उसमें इलेक्शन कमीशन और सत्ता पक्ष में अगर हम कहें तो 10 साल से ऊपर, और इसके कई जगह पे परिणाम देखने को मिले हैं। और विपक्ष का यही कहना है कि ये जांच हो, और आज तो रिसेंट हम लोग कह सकते हैं कि जो एसआईआर अभी चल रहा है और लगातार वहां पे कई लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं, कई जो मरे हुए हैं उनको जीवित दिखाया जा रहा है, कई फेक वोटर्स हैं जिनके जो एड्रेसेस नहीं है, जिनके जो है नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और एक व्यक्ति कई जिलों में जिस तरह से है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध क्या बोलते हैं कि नेशनल स्केल पे, और वो भी सत्ता के द्वारा, ना इससे पहले कभी हुआ था, ना इसके बाद मुझे लगता है फिर कभी होगा। अपराध, और ये अपने आप को जिस तरह से कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार तो इनके जड़ में है, बीजेपी आरएसएस इनके जड़ में भ्रष्टाचार है। इससे हम लोग सही काम का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता भी वो चीज को समझ गई है, रिजल्ट भी वही रहा है।